उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती 2026 तो काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का। तो फाइनली आप सभी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट में यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है और आप सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा से लेकर योग्यता, चयन प्रक्रिया और आप सभी की शारीरिक दक्षता तो हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। एक-एक पॉइंट्स के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। चलिए, भर्ती का ऑफ़िशियली जो नोटिफ़िकेशन है वह कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हरिद्वार की तरफ से 20 अप्रैल 2026 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो आप सभी यहाँ पर लंबे समय से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ध्यान दें, आप सभी की जो विज्ञप्ति है इसमें जनपद हरिद्वार के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है, इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो 227 पदों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आप सभी यहाँ पर 216 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और 11 महिला अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहले बताया गया था कि केवल पुरुषों की यहाँ पर वैकेंसीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके लिए जो रिक्त पद हैं, इसमें वर्ग की बात करें तो यहाँ पर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 136 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है, एससी के लिए 21 है और ओबीसी के लिए 14 है, एसटी के लिए 24 है। कुल 216 पद यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं बात करते हैं यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 6 पद अनारक्षित वर्ग हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस, एससी के 2, ओबीसी के 1 और एसटी के 1 पद यहाँ पर रखे गए हैं, कुल 11 पद हैं। तो बात करते हैं आप आवेदन यहाँ पर कर पाएँगे इन पदों के लिए। यहाँ पर केवल हरिद्वार जनपद के अर्य स्थायी निवासियों से ही यहाँ पर भरे जाएँगे। तो यदि आप हरिद्वार जनपद से हैं तो यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन कर पाएँगे। महिला और पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर 23 अप्रैल से लेकर 13 मई तक यहाँ पर निःशुल्क किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार निकट आरटीओ कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना आवेदन यहाँ पर ले सकते हैं कार्यालय से और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना होगा, इस बात का ध्यान दें। और आप सभी यहाँ पर आवेदन करने का जो समय अंतिम है वह 13 मई रखा गया है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। तो केवल आपकी यहाँ पर 10th यहाँ पर जो पास हैं अभ्यर्थी वह भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की जो गणना होगी वह 1/1/2026 को मानकर यहाँ पर की जाएगी, इस बात का ध्यान दें। चलिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से आते हैं तो 5 साल का और भी आपको यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। चलिए जानते हैं इसके लिए आपको आवेदन कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी की यहाँ पर अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो चलिए जानते हैं ऊंचाई क्या होनी चाहिए। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आप एससी या एसटी अनुसूचित जाति से आते हैं तो 157 और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर और भी यहाँ पर छूट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की माप की बात करें तो यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर और 76.3 सेंटीमीटर है। वहीं बिना फुलाई की बात करें तो 83.8 सेंटीमीटर, 81.3 सेंटीमीटर और 81 दशमलव यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। तो ध्यान दें आप सभी अभ्यर्थी। वहीं बात कर लेते हैं अब अगर आप दौड़ लगा रहे हैं, शारीरिक आप यहाँ पर चयन की बात करें तो यहाँ पर दक्षता, यहाँ पर बात करते हैं 2 किलोमीटर की दौड़ आपको लगानी होगी। इसमें आपको 10 अंक का पूर्णांक रहेगा। अगर आप बात करें यहाँ पर 5 अंक आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर जो दिए जाएंगे, इस पर आप ध्यान दें। इसमें यहाँ पर क्रिकेट थ्रो बॉल भी रहेगा आपका, इसमें भी आपका 10 अंक का रहेगा। जैसे जैसे आप कम समय में यहाँ पर पूर्ण करते हैं वैसे वैसे आपको अधिक अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद यहाँ पर 10 पूर्णांक है, सबसे अधिक है 16 फीट। अगर आप लगाते हैं जंप तो आपको 10 यहाँ पर अंक अलग से आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए ध्यान दें, इसके लिए आप महिला हैं तो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर ऊंचाई होनी चाहिए। 147 एस टी
SC और 147 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। और वज़न की बात करें तो 45 किलोग्राम आपका वज़न महिलाओं का होना अनिवार्य है। वहीं बात करते हैं आपकी यहाँ पर दौड़ की बात करें तो आपको केवल 500 मीटर की यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। 10 नंबर का आपका समय रहेगा। जितने कम समय में आप यहाँ पर दौड़ लगाएंगे उतना आपको अधिक अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। क्रिकेट थ्रो बॉल रहेगा, लंबी कूद यहाँ पर रहेगी, सेमी रहेगा, 12 फीट यहाँ पर आपका लंबी कूद रहेगी। चलिए जानते हैं यहाँ पर बात करते हैं आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन। NCC अगर आपका सर्टिफिकेट है 3 अंक आपको दिया जाएगा। NCC प्रमाण पत्र है तो 5 अंक। और अगर आप होमगार्ड और अतएव यहाँ पर सेनावृत्त कार्यरत हैं तो आपको 5 अंक अलग से यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं हाई स्कूल शैक्षणिक योग्यता तो 8 अंक है। अगर इंटरमीडिएट हैं 8 और 1 अंक, और स्नातक हैं 8, 10 और 2 यानी कि 10 नंबर आपको स्नातक यहाँ पर लेवल पर दिया जाएगा। ध्यान दें आप सभी अभ्यर्थी। वहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर लेते हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण है, चलिए डॉक्यूमेंट्स आप सभी के क्या लगेंगे। आपकी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी हैं तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर नवीनतम 2 फोटो आपको लगानी होगी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। और समस्त शैक्षणिक योग्यता के यहाँ पर फोटोकॉपी आपको, अंक तालिका, जन्म तिथि जिसमें अंकित हो वह लेकर आपको जानी होगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आरक्षण हेतु आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। वहीं पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए आपके पास। खेलकूद में NCC का या अन्य यहाँ पर आपके पास जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है वह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उत्तराखंड होमगार्ड में सेवारत, सेवानिवृत्त या जो भी पुत्र पुत्री या पति से संबंधित अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकारी यहाँ पर जो रहेगा आपका वह रहेगा 10 वर्ष की संतोषजनक आपको पूर्ण सेवा पूर्ण किए जाने का निर्गत प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो इस तरह से यह आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रहे। तो अगर आप इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो निकाला गया है भर्ती विज्ञापन, यह हरिद्वार जनपद के लिए है। आने वाले समय में यहाँ पर अलग अलग जनपदों में यहाँ पर जो है विज्ञप्ति निकाली जाएगी और आप सभी इसके लिए ऑफलाइन ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्कशन बॉक्स पर आपको इसका लिंक है, तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।